क्या हमारी दुनिया सच में सुरक्षित है? हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे हम ठोस, स्थिर और सुरक्षित मानते हैं। ज़मीन जो मजबूत है, दीवारें यहाँ असली है, समय यहाँ सीधा चलता है। पर वैज्ञानिकों और दार्शनिकों की एक बात हमेशा से ही रही है। उनका कहना यह है कि हकीकत उतनी मजबूत नहीं है जितनी की दिखती है। अगर यह दुनिया एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, तो इसमें भी गलतियां हो सकती है। कभी कभी चीज़ें दोहराई हुई लगती हैं, रास्ते बदले हुए महसूस होते हैं और कभी लगता है जैसे हम एक पल के लिए यहाँ है ही नहीं। इस गलती को क्या कहते हैं? इस गलती को कहा जाता है नो क्लिपिंग। और जो व्यक्ति नो क्लिप कर जाता है वह पहुंचता है सीधे बैकरूम्स। नो क्लिप का मतलब है किसी ठोस चीज के आर पार निकल जाना। जैसे वीडियो गेम में किरदार दीवार के अंदर चला जाए। असल जिंदगी में ऐसा तब होता है जब हमारा शरीर काफ़ी थका हो, दिमाग आधा सो रहा हो और माहौल एकदम शांत हो। रात के समय, खासकर 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच, दिमाग और हकीकत के बीच की पकड़ उस वक्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है। रोहन बिल्कुल ऐसा ही एक लड़का था जिसके साथ ये चीज़ें हो रही थी। रोहन अपने कमरे में था। रात के ठीक 2:30 बजे उसे प्यास लगती है और वह पानी लेने के लिए जैसे ही कदम बढ़ाता है, ज़मीन ने एकदम से उसका वज़न लेना जैसे बंद कर दिया था। कोई आवाज़ नहीं हो रही थी, कोई झटका नहीं था। बस ऐसा लगा जैसे शरीर खालीपन में उसका फिसल रहा हो। यह गिरना सामान्य नहीं था। हवा ही नहीं थी, न दर्द था। समय महसूस हो ही नहीं रहा था। बस एक अंतहीन, ठंडा, डरावना एक झटके से गिरना। और फिर जब रोहन की आंख खुली, वह किसी ऐसे जगह पर था जो दुनिया जैसी नहीं थी। चारों तरफ पीले रंग की फीकी दीवारें दिख रही थी। गीला और बदबूदार कारपेट बिछा हुआ था। ऊपर पुरानी ट्यूबलाइटें लगी हुई थी। लाइटें पूरी तरह से जल नहीं रही थी, वे लगातार भिनभिना रही थी। यह आवाज़ धीरे धीरे दिमाग में घुसने लगती है। यह जगह न तो घर थी, ना ही ऑफिस और ना ही कोई अस्पताल। यह थी बैकरूम्स का पहला स्तर, लेवल ओ। लेवल ओ का असली डर कोई राक्षस से कम नहीं है। असली डर है अकेलापन। यह जगह अंतहीन है। यहाँ कोई खिड़की नहीं, कोई बाहर का रास्ता भी नहीं। घंटों चलने पर भी वही दीवारें, वही कोने और वही टिमटिमाती लाइटें। दिमाग धीरे धीरे कई सवाल करने लगता है। उस वक्त इंसान को यह महसूस होता है, क्या मैं मर चुका हूँ? क्या यह सपना है या मैं हमेशा के लिए यही हूँ? और यहीं से शुरू होती है पागलपन की शुरुआत। चलते चलते रोहन को दीवार पर कुछ लिखा दिखा। हाथ से लिखा हुआ था। अक्षर जैसे मानो कांप रहे थे। मुस्कान पर भी भरोसा करना मुश्किल था। रोहन समझ नहीं पा रहा था, लेकिन तभी अचानक उसे दूर से धीमे धीमे कदमों की आवाज़ सुनाई देती थी। एकदम धीमी, बिल्कुल अनियमित। यह इंसान जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। बैकरूम्स बिल्कुल खाली नहीं था। यहाँ ऐसी सत्ताएं रहती हैं
जो इंसानों की भावनाओं से जीवित रहती हैं, जैसे कि डर, काफ़ी ज़्यादा घबराहट या फिर पागलपन कह सकते हैं। लेवल ओ में सबसे आम एंटिटी है सिमिलर। यह दिखाई नहीं देती, बस अंधेरे में गुप्त हो जाती है। दो चमकती आंखें और एक बहुत बड़ी मुस्कान। इसका शरीर अंधेरे में घुला रहता है। यह तभी हमला करता है जब आप उससे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं या हड़बड़ाते हैं या फिर घबरा जाते हैं। लाइटें अचानक बुझ गई। अंधेरे में जैसे मानो दो पीली आंखें चमकी। मुस्कान चारों तरफ फैल गई। रोहन की सांस अचानक रुक गई। उसने भागना शुरू किया। भागते भागते जमीन बदल गई और वह वहीं बेहोश गिर पड़ा। उस वक्त बिजली अस्थिर है। अंधेरा इतना ज्यादा है कि एंटिटी ज्यादा आक्रामक है। यहां कुछ इंसान भी मिलते हैं, लेकिन वे अब पूरी तरह इंसान नहीं रहते। वे एक ही बात दोहराते रहते हैं, यहां से कोई बाहर नहीं जाता। बैकरूम में समय काम नहीं करता। दिन और साल एक जैसे लगते हैं। भूख महसूस नहीं होती, लेकिन उम्मीद मरने लगती है। रोहन को अब बाहर की दुनिया याद नहीं आती। माँ का चेहरा धुंधला हो गया। अपना नाम भी अजीब लगने लगा था उसे। इंटरनेट पर कुछ रिकॉर्डिंग मिली है, पीले कमरों की, कुछ भिनभिनाहट की। लोग कहते हैं वे सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन सवाल ये है, अगर बैकरूम्स झूठ है तो ये वीडियो कौन बना रहा है? और अगर सच है तो जो लोग गायब हुए वे गए तो गए कहाँ? अगर कभी जमीन अजीब लगे, कमरे बदलते हुए महसूस हो, या आपको लगे कि आप फिसल रहे हैं, तो आंखें बंद मत करना, क्योंकि हो सकता है अगर बार जब आप अपनी खोलें तो आप बैक रूम में ही कहीं हो।